अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे वीलॉग्स इसलिए नहीं पसंद किए जाते कि मैं ज़रा ज़िंदगी की रियलिटीज़ पे बात करता हूँ, थोड़ी सीरियस बात करता हूँ, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके नहीं आता। तो ये तो अब डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी नेचर पे, हर बंदे की मेंटल सिचुएशन पे और हर बंदे के मूड पे। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठा और जब रूटीन की तरफ आया तो इंसान मोबाइल उठाता है और फिर स्टेटस वगैरह देखता है। तो मैंने स्टेटस देखे, डिफरेंस है स्टेटस में, बड़ा डिफरेंस होता है। हम लोगों के दिमागों में कुछ चल रहा होता है जो सीनियर्स, जो रिच लोग होते हैं, जो जिसे हम सही मायनों में अमीर लोग कहते हैं, जिन्होंने रोज़मर्रा के मामलात की कोई टेंशन नहीं होती, उनके मामलात कुछ और होते हैं, उनके स्टेटस भी कुछ और होते हैं। तो उनके स्टेटस पे क्या मिलता है हमें? उनके स्टेटस पे मिलता है किसी ने घोड़े की तस्वीर लगाई हुई है, किसी ने शेर की तस्वीर लगाई हुई है, किसी ने उकाब की तस्वीर लगाई हुई है। तो मतलब उनके स्टेटस में ये इन 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 इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, ज़िंदगी की टेंशनों से दूर, ठंडा ठार माहौल। और बस उसके बाद हम आ जाते हैं अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों के स्टेटस पे। तो अपनी सैलरियाँ जमा करके, बीवियों की सैलरियाँ जमा करके निकल जाते हैं नारान कागान मरी इधर उधर, वहाँ पहाड़ियों के स्टेटस लगा के, और अंदर से हंसी आ नहीं रही हो, मुंह के ऊपर हंसी सजा के स्टेटस लगा दिया जी, हम बड़ा एंजॉय करें। एक बर्गर की तस्वीर लगा दी, एक पिज़्ज़े की तस्वीर लगा दी, और इस तरह से वापस जब आते हैं तो खाली हाथ झाड़ते हुए वापस आते हैं। तीसरे किस्म के जो स्टेटस होते हैं ना, वो बहुत सीरियस स्टेटस होते हैं, जो पाकिस्तान की एक 80% पॉपुलेशन के जो मसले मसाइल हैं वो उनके स्टेटस होते हैं। वो क्या होते हैं? वो है रियलिटी ऑफ लाइफ। वो शायद मेरे जैसे बंदे के मसाइल, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक आम आदमी का स्टेटस क्या होता है? उसके इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़। इवन कि अभी एक बहुत पुराने अदाकार, सारी ज़िंदगी जिसने अदाकारी में लगा दी, अरशद महमूद, उसने भी रोते हुए, उस बुज़ुर्ग आदमी ने एक पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम पे कि ये देखो मेरा कितना ज़्यादा बिल आया हुआ है और मैं तो इसको पे भी नहीं कर पा रहा। और एक आम आदमी के यही इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इंसान की आधी तनख्वाह खा जाते हैं, जिस भी लेवल की जॉब हो। जिसका लाख रुपये सैलरी है उसके 50,000 बिजली के बिल में गए, जिसके 50,000 सैलरी है उसके 25,000 बिजली के बिल में गए, जिसकी 1.5 लाख सैलरी है उसके 70,000 बिजली के बिल में गए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इश्यूज़ बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। उसके बाद अगला इशू पेट्रोल इश्यूज़। आपने जॉब भी करनी है, आपने आना जाना भी करना है, और पेट्रोल जितना एक्सपेंसिव है वो भी हर ज़बान ज़द-ए-आम ये चीज़ें होती हैं। सुई गैस बिल इश्यूज़, सुई गैस के बिल भी बहुत टिका के आते हैं, जो पहले हम जिसे किसी खाते में नहीं लिखते थे, आज वो बिल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। महंगाई के इश्यूज़, पानी के इश्यूज़। आप फील्ड में जाते हैं, साल पहले आप 60-70 रुपये की बोतल आपको मिलती थी नेस्ले की। आज आप फील्ड में जाते हैं, आज आपको 100 रुपये की भी नेस्ले की बोतल अव्वल तो मिलती नहीं है, 120 रुपये की मिलती है, और देते भी बड़े एहसान करके हैं। और पिंडों में, देहाती एरियाज़ में अगर आपको कहीं पानी चाहिए होता है तो या तो आपको वही लोकल जो है पानी उस पर गुजारा करना होगा, जो ठंडा भी नहीं होगा, जो कड़वा भी होगा। और अगर आपको कोई मिनरल वाटर चाहिए होगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किसी लोकल कंपनी का मिलेगा। दूध के इश्यूज़, साल 1.5 साल पहले जो दूध 80 रुपये होता था वो 160 रुपये किलो है। जो दही 100 रुपये किलो होती थी, 90 रुपये किलो होती थी, अब वो 200 रुपये किलो है। ठीक है। कपड़ों के इश्यूज़, पहले हर सीज़न में टिका के इंसान कपड़े बनवाते थे, अब कोई एक नॉर्मल सा भी एक सूट आपने ख़रीदना है 3,000 का मिलेगा, 1,500 की, 2,000 की उसके ऊपर सिलाई होगी, 5,000 में आप एक ऑर्डिनरी सूट पहनोगे। अच्छा सूट अगर आपने पहनना है तो फिर 10,000 का बजट रख लें। आपके जूते, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी के मसाइल डिफरेंट हैं। मिडिल क्लास को भी मैं अमीर क्लास में अब डालूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास रह नहीं गई। मिडिल क्लास और रिच क्लास अब क्लोज है, अब लोअर मिडिल क्लास रह गई है।
गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है, सही मायनों में जिसे गुर्बत कहते हैं, लोगों को या हम और ख़बरों में सुनते हैं रोटी नहीं मिल रही, वाकई रोटी नहीं मिल रही। अपने आसपास ज़रा नज़र तो दौड़ाएं, और नहीं तो अपने घर की काम वालियों के हालात पूछ लें, पता लग जाएगा आपको। और अमीरों के चोंचले ऐसे होते हैं, शेरों की तस्वीरें, उकाबों की तस्वीरें, घोड़ों की तस्वीरें, घरों की तस्वीरें, कोठियों की तस्वीरें, गाड़ियों की तस्वीरें। तो खैर, नसीब अपना अपना, अल्लाह ताला जिसे चाहे देने वाला देता है, देता छप्पड़ फाड़ के। तो हर इंसान को अपने नसीब पे शुक्र अदा करना चाहिए। काश के दुनिया अल्लाह ताला एक लेवल पे बनाता, सबको एक जैसा बनाता, कोई बदमाशी ना कर सकता, सब एक लेवल पे होते, सिस्टम को फॉलो करते। जिस तरह किसी हद तक हम कह सकते हैं हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत आगे हैं। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। आप लोग मेरे वीलॉग्स पसंद करें या ना करें, मैं तो ऐसी बकवासें करता ही रहूँगा। इन बकवासों की वजह से मैं बेइज्जतियाँ भी बहुत करवाता हूँ। मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है कि फ़लाँ मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है और फ़लाँ मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है, लेकिन खैर टाइम की बात है। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं तो बस यही बोलूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।